हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करेंगे आपको बिज़नेस लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बिज़नेस लोन लेने के लिए आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिज़नेस लोन लेने के लिए। लेकिन एक बात श्योर ज़रूर कर लें कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेली की सेल कितनी है, आपका डेली का मार्जिन कितना है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान रहेंगी ना, अपना बेसिक अगर ध्यान रहेगा तो आपको ईज़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए करने के लिए कि आप कितना ईएमआई दे सकते हैं और उस हिसाब से फिर आपको सपोज़ करो कि अगर आपकी सेल ₹10,000 की है, तो 1 महीने में 3 लाख रुपए की सेल हो गई। ठीक है? अब 3 लाख रुपए में से अगर कोई 15,000 20,000 की ईएमआई बनती है तो आपको ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख रुपए में से 15-20 हज़ार रुपए निकालो अलग से 15,000 रुपए अपना घर के खर्चे के लिए निकालो और बाकी आप जो है अपने बिज़नेस में दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी सेल होती है 2,000 3,000 की और आपने लोन लेता है 10 लाख रुपए का और आपको निकालना है उसके लिए 15,000 रुपए, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा कैलकुलेट करना। ठीक, आपको पता हो जाएगा कि भाई कितना मुझे निकालना है, कितना नहीं निकालना है, ठीक है? और कितना अमाउंट तक का आपको लोन चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप लोन लेने के बाद इतनी अच्छी लोकेशन में बैठे हुए हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का अगर लोन लिया है, तो आप आराम से 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए की ईएमआई दे सकते हैं, तो ये ले लो, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ धीरे-धीरे जैसे आप एक लोन को क्लियर करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कम से कम 15 लाख या 20 लाख रुपए के लोन लेने के लिए, ठीक है? और अगर आप जो है छोटा लोन उठाते हो तो 10 लाख पहुँचते-पहुँचते भी आपको 2-3 साल लग जाएँगे। तो ये जो है एक छोटा-सा कैलकुलेशन होता है जो आप कर सकते हैं ईज़िली अपने आप की सेलिंग को देख के जो आपका मार्जिन होता है उसको देख के, ठीक है? तो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बिज़नेस लोन ना लेके आपको क्या और ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ करें। तो देखिए बिज़नेस लोन तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको बिज़नेस ग्रोथ करना है अपना, तो लोन तो लेना पड़ता है, हर किसी को लेना पड़ता है, वो कितना भी अमीर आदमी हो और ये कितना भी गरीब आदमी हो या किसी का छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लोन तो आपको लेना है अगर आपको उठना है तो, ज़मीन से उठना है तो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट तो चाहिए, ठीक? अब बात ये होती है कि भई किस तरीके का जो है किस तरीके का आपको जो सिस्टम है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे सपोज़ करो आप 2021 में आपने दुकान खोली, सपोज़ की बात है, उस टाइम तो वैसे लॉकडाउन था। लेकिन सपोज़ करो आपने 2021 में दुकान खोली और दुकान खोलते ही आपके दिमाग में आया है कि मैं बिज़नेस करूँ, लेकिन थोड़ा-सा लोन लूँ बैंक से। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि आपके पास बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है और फिर भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, उसने यही गलती करी है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसने 5 लाख रुपए का लोन उठाया और लोन देने में कहीं न कहीं उसकी कैलकुलेशन गलत थी। अब गलत कैसे हो गई? उसको पता ही नहीं था कि मेरा कस्टमर किस तरीके का है। तो उसने अपने हिसाब से सामान रखा है, जो कि कई बार उसको बेचने में बहुत दिक्कत हुई है। ठीक है? तो आप ऐसे गलती ना करें। आप भले ही आप बिज़नेस शुरू करते हैं, अच्छी बात है। छोटे अमाउंट से शुरू करें। छोटे अमाउंट से शुरू करने के बाद आपको 2-3 महीने, 4 महीने वहाँ जगह को सेट करने में, जगह को देखने में, वहाँ के लोगों को जानने में आपका टाइम लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की मार्केट किस हिसाब की है, सस्ती मार्केट है या महँगी मार्केट है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जब आपको 3-4 महीने के अंदर मार्केट का पता लग जाता है, तो धीरे-धीरे आपको पैसे घुमाने की भी एक हैबिट होती है ना, तो पैसा सर्कुलेट करना पड़ता है। वो बिज़नेस वाला जो होता है या बिज़नेस जो करता है उसको पता रहता है कि पैसा सर्कुलेट कैसे होता है, ठीक है? जब पैसे को घुमाना एक बार आ जाता है तो उसके बाद फिर आदमी को पता रहता है कि मैं किस तरीके से पैसे की गोटी घुमा सकता हूँ। अब वो पैसे की गोटी भी घुमाती रहनी है, ठीक है? 3-4 महीने के बाद आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। अब क्या करना है कि जब पैसे की गोटी घूमेगी, ठीक है? पैसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा तो 1 डेढ़ साल के अंदर आपको जो है अच्छे से पैसा घुमाना आ जाएगा। अभी भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? पैसे को घुमाना है, पैसे के साथ खेलना है, पैसे को बनाना है, ठीक है? पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। अब बनता कैसे है पैसा? पैसा को घुमाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आपको जब उस चीज़ की आदत हो जाएगी,
उस चीज़ को आपको एक पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे पैसे को इधर से उधर करना है, या सामान किस तरीके से लाना है, किस तरीके से पैसे को जो है पैसे के साथ खेलना है। तो जब आपको ऐसा चीज़ें आ जाएगी, तो उसके बाद फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है? कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि आपकी डेली की सेल आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना मार्जिन पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपको वेंडर पता होना चाहिए, कस्टमर किस टाइप का है आपके पास। अगर आपको ये चीज़ों का नॉलेज है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको माल उठाना कहाँ से है, कितने दिन में सामान उठाना है, कितने का उठाना है, ठीक है? अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आती है, ठीक है? तो उसके बाद फिर ईज़ी हो जाएगा आपको ये कैलकुलेट करने में कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते भी हैं 2 साल के बाद, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट कितना पड़ेगा उसमें, और कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, कितनी उसकी ईएमआई जाएगी, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। ये चीज़ें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप बिज़नेस के अंदर एंटर करें और आप जो हैं आपको पहले से ही पता हो, है ना? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको पहले से ही इन चीज़ों का नॉलेज होता है। लेकिन जो बिगिनर होता है, जिसको सीखना पड़ता है, तो वो इसी तरीके से सीखता है। चलो, अब बात करते हैं कि अपने गोल कैसे बनाना है, जब बिज़नेस करना है तो अपना प्लान कैसे बनाना है, क्या सोच के प्लान बनाना है, क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात, आपको एक लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। लोकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि उसका किराया इतना ज़्यादा ना हो कि आदमी डूब जाए, ठीक है? लोकेशन का किराया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन में फुटफॉल अच्छा होना चाहिए। आपकी जो लोकेशन है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो कस्टमर होगा उसकी डिमांड क्या है, ठीक है? उसके बाद कितना वहाँ पे कस्टमर है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको पता चलना चाहिए कि कस्टमर का टेस्ट कैसा है। कस्टमर बहुत सारी चीज़ें डिमांड करता है, लेकिन खरीदता वो है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, या दूसरों को देखता है पसंद, दूसरों को पहने हुए देखता है, या दूसरे के पास वो चीज़ देखता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है मार्केट का थोड़ा बहुत एनालाइज़ करना पड़ेगा आपको। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो उसके बाद फिर आपको अपना एक जो अमाउंट फ़िक्स करा होता है, जो अमाउंट आपने लगाना होता है बिज़नेस के अंदर, उसमें से 50% का आपको स्टॉक भरना होता है, ठीक है? अब आपने स्टॉक भी भर लिया 50% का, अब बचे हुए 50% का क्या करना है? वो करना है ये कि बाकी 50% का जो पैसा रहेगा, वो आपने कहीं न कहीं अपने पास होल्ड करके रखना है, और जो 50% स्टॉक में लगाया है, तो आपको यही पैसे को सर्कुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? कैसे? वो ऐसे कि मान लो आपने 5 लाख रुपए का बजट फ़िक्स किया कि आपने 5 लाख रुपए का सामान लेकर आएँ, ठीक है? और आपकी जेब में 5 ही लाख रुपए पड़े हुए, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपने करना क्या है, 5 लाख रुपए अगर आपकी जेब में हैं, तो आपने 2.5 लाख रुपए अलग रखने हैं, 2.5 लाख रुपए अलग रखने हैं। तो जो 2.5 लाख रुपए फर्स्ट वाली है, वो 2.5 लाख रुपए का तो आपने ला दिया स्टॉक अपने हिसाब से कि यार यहाँ पे इस तरीके का मार्केट है, उस तरीके का मार्केट है, ठीक है? और जो बचे हुए 2.5 लाख रुपए हैं, उनको आपने अपने पास रखना है, वो आपके काम आएँगे। क्यों? क्योंकि 2 महीने तक आपने किराया भी देना है, और 2 महीने तक अपना घर भी चलाना है, 2-3 महीने, ठीक है? और ये जो 2-3 महीने के बीच में क्या करना है आपने, ये जो आपने 2.5 लाख रुपए का स्टॉक रखा है ना, इसको सर्कुलेट करते रहना है। ये घूमता रहेगा। 2.5 लाख में से अगर 10,000 की भी सेल होती है, तो आपने 10,000 रुपए अपनी जेब में नहीं रखना है। आपने इसका दोबारा से सामान लेकर आना है, ठीक है? दोबारा से सामान लेकर आना है, फिर अगले अगले जो 1 हफ्ते के बाद फिर जब आपकी सेल फिर 10-15 हज़ार की हो जाएगी, तो आपने वो भी अपनी जेब में नहीं रखना है, वो भी सामान लेकर आना है। तो अगर आपकी जो है डेली की सेल 2-3 हज़ार रुपए है, तो आपने हफ्ते भर का भी मुझे नहीं लगता कि हफ्ते भर भी रुकना चाहिए। 2 या 3 दिन के अंदर अगर 3,000 की सेल है, तो 6,000 5-6 हज़ार रुपए में बढ़िया जो है थोड़ा बहुत आदमी कुछ ना कुछ नया लाता रहता है, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, और वैरायटी वही वाली नहीं रखनी है कभी भी, जो आपने पहले रखी है। वैरायटी चेंज करते रहनी है। जैसे कि बच्चों के कपड़े अगर आप रखते हैं,
या कोई भी बिज़नेस करते हैं और कोई भी वैरायटी आपके पास ऑलरेडी है पड़ी हुई, चाहे उसके 4 पीस है, चाहे 10 पीस है, चाहे 5 पीस है, चाहे 2 पीस है, ठीक है? आपने दोबारा कभी भी वही चीज़ नहीं रखनी है, ठीक है? ताकि कस्टमर को क्या लगता है, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आपके पास नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और जब आपके पास नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, तो कस्टमर भी खुश होता है कि यार 1 हफ्ते के बाद अगले बंदे के पास क्या मिलेगा, वो कस्टमर भी नहीं जानता और दुकानदार भी नहीं जानता। ठीक है? तो आपको इस तरीके से पैसे अब देखो, पहले अगर आपने ₹2000 के 10 पीस लेकर आए, ठीक है? आपने ₹3000 के 10 पीस बेच दिए, ₹1000 का फ़ायदा, वो ₹1000 आपने दूसरी वैरायटी में लगा दी, तो आपके पास तो पहले से ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो है, उसके बाद फिर ₹1000 का और सामान भी आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से पैसे की गेम खेली जाती है, पैसे को चलाया जाता है, ये एक बेसिक फंडे होते हैं जो हर किसी दुकानदार को, हर किसी बिज़नेसमैन को अपना वो आता है। जैसे कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन बनता है तो वो इसी तरीके से बनता है कि वो शुरुआत करता है एक चीज़ से और धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे वो इतना फैल जाता है कि उसके पास हर एक चीज़ आ जाती है। वो लकड़ियों का भी व्यापार करता है, कपड़े का भी करता है, बिस्तर का भी करता है, बेड का भी करता है और आपका जो है तेल का भी करता है, साबुन का भी करता है, आपका सब्जियों का भी करता है, आपका मॉल का भी करता है, आपका रिटेल का भी करता है, होलसेल का भी करता है, प्रॉपर्टी में भी करता है, खाने का भी करता है, हर एक चीज़ उसके पास होती है। लेकिन होती कब है? जब वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाता है, दूसरे से तीसरी बनाता है, तीसरी, चौथी, 5वीं बनाता है और इन सबको मिला के उसके बाद फिर जब उसका हाथ इन सारी चीज़ों में साफ़ होता है ना, तो उसके बाद वो कुछ ऐसी चीज़ बनाता है जो उसके कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। तो ये एक जो बेसिक फंडे होते हैं वो शुरुआत हर किसी की 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए से शुरू होती है, ठीक है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं या बहुत कम लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने जिनका जो है जिनका ऐसा होता है कि उन्होंने एक ही बारी में पैसा लगाया और उनका इतना अच्छा काम चल गया जितना वो लोग नहीं कर पा रहे हैं जो लोग सालों से बैठे हुए हैं। तो ये कई बार किस्मत का खेल होता है, तो आपको वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ़ अपने काम का। आपको दूसरे के काम के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम का पता होना चाहिए कि मुझे अपना काम इस तरीके से चलाना है, ठीक है? तो ये जो है बेसिक रूल होते हैं। लोन अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो लोन की रिक्वायरमेंट 2-3 साल तक तो नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि भई बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। आपने लोन ले लिया, आप तो शुरू से ही कर्ज़े में डूबेंगे तो क्या आपको जो है आप हमेशा से ही जो है ना टेंशन में बने रहेंगे। आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि यार मुझे लोगों का देना है। लेकिन अगर आपने किसी से कोई उधार नहीं लिया है, कोई लोन नहीं लिया है, तो आप अपना बिज़नेस जो है 2-3 साल तक जो है फ्री माइंड होके सीख सकते हैं। जब एक बार आप सीख जाएँगे, प्रॉपर तरीके से ऐसे चप्पू हो जाएँगे ना उसके अंदर, तो उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बिज़नेस एक बार सेट कर लो अपने पैसे से और जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे हर एक चीज़ बिज़नेस के फंडे सारे आ गए हैं, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोन लेना है। बिज़नेस खोलने के लिए लोन नहीं लेना है, बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोन लेना है, ठीक है? तो कभी भी कोई भी गलती आपसे ना हो, इसलिए देखो, हम लोग आपको एक आइडिया दे सकते हैं, ठीक है? आइडिया जब शेयर करेंगे तभी मिलते हैं। ऐसे किसी को सपना नहीं होता है किसी के लिए भी कि भाई जो है अब, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा चीज़ आ गया है कि हम अपने विचार जो हैं आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो आप सुन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसी के लिए कोई गलत चीज़ नहीं है, बिज़नेस अच्छी चीज़ है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। 1-2 महीने अगर कोई लगाता है और 1-2 महीने में कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, तो 3-4 महीने लगाओ। थोड़ा-सा टाइम तो लगाना पड़ता है बिज़नेस में, इसीलिए जो 50% पैसा आपका बचा हुआ है, वो आपकी आगे आने वाले टाइम के लिए थोड़ा-सा वो होता है। धीरे-धीरे फिर जो है जब आपको पैसा कमाना आता है, तो उसके बाद फिर आपकी जो है
एक तरीके से जो सेविंग्स होती है ना, डेली के हिसाब से कहीं जमा करते रहो, क्योंकि हमारे इधर भी जो है और वो हर जगह ही होता है कि डेली के हिसाब से आप कलेक्शन करते रहो। 1 साल के बाद आपके पास थोड़ा बहुत पैसा जमा भी हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है सिस्टम चलता है। तो आप इस तरीके से काम करें, प्लान बनाएँ, प्लान बनाने के बाद काम करेंगे तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप हमेशा कामयाब होंगे। हेलो सर।